एक भयानक सपना, जंजीरों में जकड़ी बुआएं, चारों ओर गूंजती करुण पुकार और जलती तलवार लिए बढ़ता एक रहस्यमय योद्धा। ये सपना नहीं, एक सच्चाई थी। और अब गोगा जी का संकल्प था प्रतिशोध और न्याय। गोगा जी, प्रतिशोध और प्रेम की अमर गाथा। पूरी कहानी जानने के लिए देखिए अब। गोगा जी गहरी नींद में थे, लेकिन उनकी आत्मा अशांत थी। एक भयानक सपना आया। उनकी बुआएं लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई थीं। गायों की दर्द भरी रंभाहट चारों ओर गूंज रही थी। दूर एक अंधेरे किले में एक नकाबपोश अरब योद्धा एक जलती हुई तलवार से उनकी ओर बढ़ रहा था। बचाओ! उनकी बुआओं की करुण पुकार गूंज उठी। गोगा जी हड़बड़ाकर उठे, पसीने से लथपथ। क्या ये कोई संकेत है, उन्होंने सोचा। जब उन्होंने अपनी मां माता बचल को यह सपना बताया तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये सपना नहीं, हकीकत है बेटा। तुम्हारी बुआएं और हमारी पवित्र गायें बगदाद के राजा के कैद में हैं। गोगा जी की आंखों में गुस्से की ज्वाला जल उठी। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इस बीच उनके भाई अर्जन और सर्जन, जो पहले ही गोगा जी से जलते थे, ये सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठे। अगर गोगा बगदाद गया तो शायद लौटेगा ही नहीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा। गोगा जी अकेले बगदाद की ओर निकल पड़े, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। उनके ही भाइयों ने उनके घोड़े में जहर मिला दिया था, जिससे उनका प्रिय घोड़ा अचानक गिर पड़ा। गोगा जी समझ गए कि कोई उन्हें मारना चाहता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रास्ते में उन्हें एक रहस्यमयी योगी मिले, गुरु गोरखनाथ। यह युद्ध सिर्फ बाहुबल का नहीं, आत्मबल का भी होगा, गुरु ने कहा, और गोगा जी को दिव्य शक्तियां दी। बगदाद पहुंचकर गोगा जी ने देखा कि किला अभेद्य था। वह छिपकर अंदर घुसे, लेकिन तभी धड़ाम उनके पीछे लोहे का दरवाजा बंद हो गया। फंस गए गोगा अंधेरे में। अरब सैनिकों की हंसी गूंजी। अब क्या होगा? गोगा जी की तलवार चमकी और वहां एक खूंखार युद्ध छिड़ गया। उन्होंने एक के बाद एक दुश्मनों को काट गिराया, यहां तक कि खुद अरब राजा भी भयभीत हो उठा। अंततः उन्होंने राजा को हरा दिया और अपनी बुआओं व गायों को मुक्त कराया। लेकिन लौटते समय उन्हें एक और झटका मिला। राजा सिंध ने उनकी शादी तोड़ दी थी। राजा सिंध की बेटी सिरियाल भी गोगा जी को अपने सपनों में देखती थी। वह उन्हें चाहने लगी थी, लेकिन उसकी मां रानी सिरोज अपने पति के क्रोध से डरती थी। इसी बीच एक और खतरनाक साजिश रची जा चुकी थी। नागराज तक्षक, जिसे गोगा जी के पूर्वजों ने हराया था, बदला लेना चाहता था। उसने सिरियाल को काटने की योजना बनाई। शादी की तैयारियों के बीच अचानक एक चीख गूंजी। सिरियाल जमीन पर गिर झर। नाग ने काट लिया। राजा सिंध चिल्लाया, जो मेरी बेटी को बचाएगा उसी से उसका विवाह होगा। गोगा जी घुटने टेककर धरती पर बैठे। हे नागराज तक्षक, मैं जानता हूं तुम यहीं हो। आओ और इस विष को वापस लो। अचानक जमीन कांपी और एक विशाल नाग प्रकट हुआ। गोगा, मैं तुझे मारने आया था, पर तेरी शक्ति और प्रेम देखकर मैं हार मानता हूं, नाग ने कहा, और सिरियाल के शरीर से झर खींच लिया। राजा सिंध हैरान रह गए। उन्होंने गोगा जी को गले लगाया। अब मैं जानता हूं कि तुम ही मेरे दामाद बनने योग्य हो। गोगा जी और सिरियाल का विवाह धूमधाम से हुआ, लेकिन गोगा जी के लिए यह अंत नहीं था। उन्हें अब भी अपनी प्रजा और संस्कृति की रक्षा करनी थी। समय बीतने के बाद गोगा जी को नागों का रक्षक माना जाने लगा। लोग मानते हैं कि आज भी अगर कोई सांप काटे तो गोगा जी के मंदिर की मिट्टी लगाने से झर उतर जाता है। उनकी वीरता, प्रेम और बलिदान की यह कहानी आज भी अमर है। ये थी गोगा जी की अद्भुत कहानी, सौरैया भक्ति और दिव्यता का एक अमर प्रारंभ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।